सबको स्वागत है आज चर्च में। वेलकम होम। आमेन आमेन। क्यों ना घूम के एक दूसरे से अपन पीछे जोन बैठा आगे जोन बैठा इसके खाली एक हाई फाइव दे दो, प्रभु की जय बोल दो, गुड टू सी यू। ऐसे डरना नहीं, अपन सीट से निकलो, एक तरह निकलो, घूमो घूमो मिलो एक दूसरे से। हालेलुया। आप सब खुश है आज? आमेन। खुश है कि ना? हम ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद दें इस दिन के लिए, इस समय के लिए, एक दूसरे के लिए। हालेलुया। एक खुशी का समय जब भी हम परमेश्वर के घर में आते हैं और उसके महिमा जय जयकार को करते हैं। बट हम अपन जो दुख तकलीफ वो भी लेके आकर उसके चरणों में रख दे सकते हैं। बिकॉज इसे गाना बोले ना, कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस फॉर ही केयर्स फॉर यू। वो आपके बारे में परवाह करता है, वो आपके बारे में वो जानता है। आपके सिर्फ अपने दिल को खोल कर जो कुछ भी है सब उसके हवाले कर दे। तो जैसे हम आगे को जाएंगे, क्यों ना एक समय लेकर हम अपने जितना जो चीज़ भी हम लोग के दिल में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दे दे इस समय, थोड़े समय लेकर। और यही प्रार्थना करें, प्रभु जैसे हम स्तुति आराधना को करेंगे, तेरी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी हो। पवित्र आत्मा तू आकर हमसे बातचीत को कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब कुछ हम तेरे हवाले करते हैं। जितना भी दुख तकलीफ है प्रभु तू ले ले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद जितने भी लोग आज इस कलीसिया में है और जो कोई भी हमें देख रहा है जहाँ कहीं से भी, प्रभु तेरा आशीष सब पे रहे। और प्रभु यही आग्रह है कि पवित्र आत्मा तू आकर इस जगह को भर दे। हमारे दिल को तू छू प्रभु, हमारे मन को तू छू, हमको बदल दे, बना दे जैसा तू चाहता है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ताली बजा कर गीत गाएंगे। आज का दिन, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये
खुश है आज के दिन के लिए? Amen. Hallelujah. How many of you are thankful कि परमेश्वर आज है इस जगह पर, आपके जीवन में वो काम कर रहा है? Hallelujah. Thank you Jesus. हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ धन्यवाद को कह सकते हैं, उसकी आराधना को कर सकते हैं। Hallelujah. कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आराधना करूँ मैं।
praises, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशुआ. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Oh Jesus. Oh hallelujah. Wonderful Jesus, we worship you. तेरी आराधना, तेरी महिमा को हम करते हैं. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ
your name be magnified and glorified. प्रभु हमारे जीवन के द्वारा तुझको महिमा मिले, हमारे रहने के तरीका से तुझको महिमा मिले, हमारे बातचीत से प्रभु तुझको महिमा मिले, हमारे जीवन के हर एक भाग से प्रभु तुझको महिमा मिले। धन्यवाद कि तू आज हमारे साथ साथ में है, धन्यवाद कि तेरा उपस्थिति आज हमारे बीच में है, धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी वही परमेश्वर है जो शुरुआत से था और अंत तक रहेगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर की हर एक सामर्थ्य तेरे पास है प्रभु, हर एक घुटना तेरे सामने टेकेगी, हर एक जीभ मानेगी, अपने मुंह से अंगीकार करेगी कि यीशु क्रिस्त ही है प्रभु, यीशु है मुक्तिदाता, यीशु है परमेश्वर का पुत्र और हम सबको बचाने वाला। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोग के लिए जो आज यहाँ उपस्थित है, तेरे चुने हुए लोग, तेरे बेटा या बेटी प्रभु जो आज इस भवन में है, उन सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से प्रभु हमारे जीवन में तू अपने भलाई के काम को कर। रोज बरोज प्रभु हम तेरे करीब आए, रोज बरोज हम तुझको करीबी से पहचाने, तेरा जैसा बन सके। प्रभु कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, मुसीबत आती है जीवन में, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को भर, ताकि हर एक जीवन के जो मुसीबत तकलीफ है, जो टेम्पटेशन है प्रभु, उसे हम बाहर निकल कर आ सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और तेरे जैसा बन सकते हैं, तेरे दिखाए हुए रास्ते पे चल सकते हैं, ऐसा जीवन को व्यतीत कर सकते हैं जो तुझको पसंद हो मेरे परमेश्वर, ताकि इस अंधकार में जो इसमें हम जीते हैं वहाँ पर हम एक ज्योति बनकर चमके प्रभु जी, ताकि लोग जाने कि हाँ ये ईश्वर के बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाक और पवित्र किए गए। हर एक पर तेरा आशीष बना रहे प्रभु, हमारे अंदर एक भूख आ जाए कि हम पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाए, अंदर से प्रभु जी आशा आ जाए कि औरों को बताए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ताकि तेरा जो दिखाए हुए रास्ते पे हम चल सके, जो तूने कमांडमेंट दिया प्रभु उसको हम पूरा कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर यहाँ पर कोई बीमार है, तकलीफ में, तो आज हम यीशु के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शैतान का हर एक काम, बीमारी का हर एक काम तोड़ा जाए और बिल्कुल वो चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा के लिए, और सामर्थ को पाए, अच्छी तंदुरुस्ती को पाए, बीमारी दूर भागे, पीड़ा दूर भागे, गड़बड़ियां दूर भागे और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक अगुवे लोगों के लिए, सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। अपने मुख्य पादरी, उनके पत्नी, हमारे बोर्ड ऑफ डीकन्स, पास्टर्स, जहाँ जहाँ पर भी आज सभा हो रहा है प्रभु, सब तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से हर एक जगह पर तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई रहे, हर एक जगह पर तेरे नाम ऊंचा उठाया जाए, हर एक जगह पर लोग सुने हाँ प्रभु यीशु मसीह जो सभी से प्रेम करता है। और जैसे यहाँ पर आज हम सभा में आगे को जाएंगे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई इसी तरह से रहे। जैसे भाई आएगा प्रचार करने के लिए, तो प्रभु तेरा अभिषेकता उनके ऊपर बना रहे, ताकि हर एक वचन जो आज हमारे बीच में बांटा जाएगा वो तेरी ओर से आएगा मेरे प्रभु जी, तेरे करीब लेकर आएगा हम सभी को, और हम तेरा जैसा बन सकेंगे तेरे वचन के द्वारा। हर एक को और इस सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रभु की जय, प्रभु की जय, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। आप सब बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। हम सभी को स्वागत करते हैं यीशु के नाम से, और यही आशा है कि हर एक लोग आज भूखे और प्यासे आए हैं, भूखे आए हैं परमेश्वर के वचन के लिए, प्यासे आए हैं पवित्र आत्मा के लिए, और यहाँ से भरपूर होकर उबलता हुआ लौट कर जाएंगे। और आज हमारे बीच में ब्रदर इमैनुअल जॉन है, वो आएगा, परमेश्वर का वचन को प्रचार करेगा। हम ध्यान से सुने कि परमेश्वर आज हम लोगों से क्या कहता है उसके वचन के द्वारा। जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। क्यों ना तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। Praise the Lord. Praise the Lord, church. God is good. God is good. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands and tell yourself that I'm here to receive the word of God. I'm here to receive the word of God.
आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज मैं खाली हाथ ना लौटूंगा. Amen? Amen. Come on, we have to be putting our mind, our heart, our whole 100% जहाँ हम यहाँ पे आते हैं. Amen? खाली half 50% लेकर नहीं बैठना. Please, give your 100% to whatever we're going to learn today. Receive it with the whole heart. Amen? अगर आपके पास धर्मशास्त्र है तो खोले Book of Joshua. Book of Joshua. Book of Joshua is the 6th book from the beginning. Genesis. अगर आपको नहीं पता है Genesis कहाँ पर है तो come in front, we'll pray for you. Amen? There's something terribly wrong. You're all supposed to know our Bible, right? Okay, Joshua chapter 18 verse 2 and 3 we'll look into. सभी को मिल गया तो say amen. तो अभी नहीं मिला है, लेकिन सबको amen नहीं बोली. Okay, I'll read. तब इस्राएलियों में से 7 गोत्र ऐसे जिन्होंने अब तक अपनी विरासत का भाग प्राप्त नहीं किया था. So verse 3, तब जोशुआ ने इस्राएलियों से ये कहा, तुम कब तक आलसी बनकर रहोगे उस देश को अधिकार में लेने के लिए जो तुम्हारा पूर्वजों के परमेश्वर ने तुम्हें दिया है. परमेश्वर ने दे तो दिया है बट आपने लिया नहीं. So if you look at verse 2, they say it's mentioned कि 7 बचे थे. So out of 12, there were 12 tribes altogether. तो 5 को मिल गया था, 7 अभी भी इंतजार कर रहे थे. अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखेंगे तो it's a long story, right? When Moses took the lead and Joshua took out Israelites कि लेके जाए to the land, to the promised land, right? तो we'll stick to the 7. मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा because काफी लंबा स्टोरी है और we'll just stick to this verse. तो यहाँ पे एक खास बात है कि तुम verse 3 बोलता है तुम कब तक चुप रहोगे, कब तक तुम आलसी बनकर रहोगे. The word आलसी, lazy बनकर रहोगे. कितने लोग यहाँ जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? How many promises he has given you, how many blessings he has given you. There's so many things he has given you. आप नाम करो, उसका आंसर धर्मशास्त्र में मिलेगा, उसका जवाब आपको मिलेगा. बट हम क्या करते हैं? हम आलसी बनकर रहते हैं, हमसे प्राप्त नहीं कर सकते, राइट? और शैतान क्या करता है? शैतान इंतजार करता है कि जैसे उसे मौका मिले वो आपसे चुरा लेता है आपका विश्वास, आपका पीस, आपका टाइम. जो कुछ भी आप सोचते हैं आज आपको परमेश्वर से दूर करता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो शैतान है जो आपसे चुरा लेता है, आपसे दूर कर देता है परमेश्वर के काम करने के लिए. आप सोचते हैं कि he makes you think कि आप टायर्ड है, he makes you think that आप नहीं कर सकते, आप बाहर जाकर परमेश्वर के बारे में नहीं बात कर सकते. You know, that negativity that comes in your head, it's something that is drawing you away from the Lord, right? But यहाँ पे जोशुआ कहता है तुम कब तक आलसी बनकर रहोगे. So the land of Canaan was given to them. It was given to them. As God promised, it was given to them. But yet, if you go back in the story, the book of Numbers 33:3 says, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने सामने से नहीं निकालोगे तो जो लोग उनमें से रहने वे तुम्हारी आंखों के लिए कांटे और तुम्हारे पीछे
के लिए कांटे बन जाएंगे और वे उस देश में जहां तुम रहते हो उसे परेशान करेंगे. तो God knew that people of Canaan were they were not right. सही नहीं थे. तो he told, as soon as you enter the promised land, you have to remove them. वो जो खराब आदतें हैं, जो खराब चीजें हैं उस जमीन पर आपको उसे निकालना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा, आप उनमें से एक बन जाओगे. वो आपको जकड़ लेगा उन आदतों में, उन चीजों में जो वो करंटली कर रहे हैं. अगर आप आसान में मांगते समझे तो ऐसे ही आई कैन टेल यू, बट it's very important you realize what God told them to do. Right? So those 7 were waiting. I'm not sure what was the exact reason, but they were not able. वो लोग नहीं कर पा रहे थे. Right? So Joshua is coming there and telling them, what are you doing? कर क्या रहे हो तुम? What is lacking in you कि तुम जाकर जो अपना जगह जो आपके परमेश्वर ने दे दिया है उसे हासिल नहीं कर पा रहे हो? क्यों इतने आलसी बैठे हो? सो वो जो नंबर्स 33 मैंने पढ़ा अभी 55, अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो वो जो 7 ट्राइब थे उनमें बेसिकली उतने हिम्मत नहीं थे कि वो जाकर वो खराब जो जन थे, जो लोग थे, जो कैनानाइट्स थे, उन्हें हटा पाए. वो जो खराब आदतें हैं आपके जीवन में जो आपसे दूर रख रहे हैं आपके परमेश्वर से, आपको कठिन लग रहा है कि आप उन्हें हटाकर मौका दे कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है आप उसे रिसीव कर पाए. वो जो चीजें आपके जीवन में आज है जो आपको परमेश्वर से दूर रख रहा है, that's why you're not receiving the blessing that God has given you, because you're not able to remove those small things. I'll give you an example. एक स्टोरी है. एक लेडी के हाथ में छोटा सा कांटा लगा रहा. राइट? वो कांटा वाला स्टोरी, कांटा हम बताएंगे आपके बाद में, बट उसके ऐसे लगा कि उसके दही सब कुछ पिरा है. She felt that the whole body was paining. She couldn't figure out कि कांटा कहाँ पे लगा है ना. तो first thing you get Google में check करिए, my whole body is paining, what are the symptoms ना. कुछ होम रेमेडी है वहाँ पे नीचे लिख के, तो नींबू पानी पियो, चाय पियो, इला ये पत्ती खाओ. अच्छा नहीं बे सब कुछ, देन वो गए डॉक्टर के पास. डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर देखी दही नहीं पी रहा है, लिख के कुछ दे दी. I'm not saying doctors are wrong, but what I'm saying is एक छोटा कांटा, राइट, एक छोटा कांटा तो लगा रहा, राइट, बट देखो गुंजी करीस, राइट, it led her to do so many things, right, and when you search something on Google you won't get the right answer at the first place, right. Google is not always right. अभी तो AI भी आ गया, तो if you say something on AI he'll give you 10 other things, right. इतना probable answer है इसमें सब दे दी, कौन सी उसके बारे में है, कौन सी हिस्ट्री है, कौन सी अभी है, कौन सी के आगे भी हुए, वो बता दी आपके, right, if somebody is doing something some research. But when she realized it's just a small, एक छोटा ला कांटा, खाली उसके एक छोटा ला कांटा जो रहा उसके परेशान कर रहा था, खाली उसके निकाली, and she was okay, तो आपके लाइफ में भी एक छोटा सा जो एक आदत है या एक छोटा सा आपका कुछ भी होगा, इशू होगा जो आपको परमेश्वर से आज दूर कर रहा है. आप भी ऐसे ही भटक रहे होगे. गूगल पे जाकर अपन टाइम कैसे मैनेज करिए, हाँ पास ना ढेर काम है, अपन फैमिली कैसे मैनेज करी, हाँ पास 4 लड़का ने, हम कैसे अपन फैमिली संभारी, हम अभी अपने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कैसे सकता अपन परिवार के संभारे, all those questions we have, हम आज नहीं जा पाएगा चर्च. That's what Satan wants you to do actually. I'm telling you straightforward. That's what Satan wants you to do. To look for answers within yourself and within the people, within your relatives, within the whole world you have around you. We have grown with such a custom, जब हम छोटे थे
We have been around people teaching us, superstitious things. ऐसे नहीं करना तो ऐसे हो जी, ऐसे नहीं करना तो ऐसे हो जी. काजल लगाना तो लड़कन के नजर नहीं लगी. Some of us still do it. I'm telling you. Still do it. Why we do it? Because we've been taught from the small and we don't read the word. Amen? We don't cover ourselves with the precious blood of Christ. We don't believe what God has done for us, but what we believe in that small black on the side here, say, safe. Right? That's what happens to us. Because we've been taught that way. इसके मतलब नहीं कि जो चीज तुम सीखा है right है. You have to look for answers. From where? From the Bible. And that is what Joshua is telling these people. कब ले तुम आलसी बनकर बैठोगे यहाँ पर? If you have your Bibles, we'll open to. Okay, before I open to Hebrews 11:1, there's one thing that Satan knows, that if he takes from you today, you'll fall apart. आप छितरा जाओगे. वो है आपका विश्वास. और विश्वास कहाँ से मिलता है? जब आप परमेश्वर में जुड़े रहते हैं, जब आप कलीसिया आते हैं, जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं, उससे एक्साइट होते हैं, उनके बात सुनते हैं, उसके वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, तभी आपका विश्वास बढ़ता है. आमीन. विश्वास और कोई रम से बढ़ेगा? Will your faith grow sitting in a cinema hall? Will your faith grow, sitting somewhere else on a Sunday instead of listening to the word of God, doing something else? It won't grow, right? You'll stay wherever you are, right? I want you to think about yourself today. Think about yourself, not about your neighbor. We've been always saying over here, say something to your neighbor. Say it to yourself. Whatever you learn today, take it for yourself first. पहले अपने आप को बदलो. If you don't change your own self first, you can't change the world around you. Right? You will get into the world that is around you if you're not strong. आप उनमें बन जाओगे एक, अगर आप परमेश्वर में strong नहीं हो. You know what I mean? Eh? If you put yourself in a place जहाँ पे आप दूसरे के बात सुन के चलोगे, अच्छा आज रान दो ऐसे, अच्छा आज रान दो ऐसे, and you put yourself compromising your commitment to the Lord, you'll always be compromising. You'll always be compromising. Why? Because it doesn't make a difference to you. I won't say amen to that, but I want you to think about it. So Hebrews 11:6 says, there's only one way you can please God, and that's through your faith. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. You cannot please God without having faith. Amen? And Satan is after your faith. He's trying to put you away from the word, from the people of your own, so that you don't get encouraged when you're down in life. When you feel that you have been, there's a storm going across your life. Satan is looking for just a small gap. But you say to yourself that I won't be lazy. I will step up and I'll remove हर एक चीज जो मुझे परमेश्वर से दूर करता है. End of the day, you are responsible for your own life, right? आप एक steward है, right? God has given us many things, many blessings, but He's also given us enough wisdom, knowledge to look after our own self first, before we look after the things of this world, right? And if you can't look after your own self first, if you can't look after what you have got in your heart, or where your focus is in life, how can you expect to save others? Amen?
You cannot be telling others about something and doing something else. Right? So that's something work in progress for you all. कितने लोगों को लगता है कि आप रुक गए हो अपने विश्वास, ये जो क्रिश्चियनिटी, ये जो आपका जो I would say not followers, right? Followers are people जो फेसबुक पे फॉलोअर्स रहे या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स रहे, जब दिल करे फॉलो कर लो, जब दिल करे अनफॉलो कर लो. हम लोग क्राइस्ट के फॉलोअर्स नहीं, हम लोग डिसाइपल्स है, राइट? सो अपन डिसाइपलशिप अगर आप देखेंगे आज आपको लगता है कि आप रुक गए हो एक जगह पर, आपका ग्रोथ जो मिनिस्ट्री है आपका रुक गया है. I mean, that's something you can answer. या शैतान आपसे कुछ छीनने लगा है. आप जानते हो बैक ऑफ द हेड शैतान क्या लेके जा रहा है, आपका वक्त, आपका परिवार. आप जानते हो आपके बच्चे चर्च नहीं आते. आप जानते हो आपके बच्चे आज यहाँ पे नहीं है, आप अकेले साथ बैठा होगा. आप जानते हो आपका पूरा परिवार आज यहाँ पर नहीं है. You know, Shaitan is, God, Shaitan is so, sly, he comes and he puts things in the heads of people so that they keep, so that he can keep away from God. But आप जानते हो कि शैतान आपसे क्या छीन रहा है आज, और छीनेगा उस वक्त छीनेगा जब आप रुक जाओगे. When you stop saying that I will do it. I will take a step forward. Sometimes we go out and speak to people. When I speak to people, it's not non-believers, it's believers I'm saying. Believers who sit in the same pews you're sitting here today. Hey, I don't know how to do this. हमें अभी ले समझ में नहीं आए हम कौन सी करी. Well, that's okay. But what I want to ask, what are you doing about it? आप कर क्या रहे हो उसके बारे में? अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में किसी से पूछ रहे हो? आप जाकर उसके बारे में और पढ़ रहे हो? या जो कुछ यहाँ पे सुना बस it's okay, that's it for the week, I'm done. That's God's time. Keep the Sabbath holy. Commandment fulfilled. I'm done. Heaven is there for me. Some of us are like that. I'm telling you. We only see Sunday as one day for church. But if you read the whole commandments, what does the first commandment say? What does the first commandment say? Anybody knows? There should be no other gods. कोई और नहीं. आपका नौकरी नहीं, आपका परिवार नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपका कुछ भी नहीं. We make ourselves gods. We make our work God. There's a simple line. Today you leave the world, next day the vacancy is out. The same role you're working on. Company will go on. The company will continue to recruit, replace. That's the channel. That's the way we work. So why do you see it very important to give your time that you're supposed to give it to the Lord, to a company which is just paying you for certain hours, that's it? Are we able to put our step down and say, it's Friday, it's a family day, I'm going to church. It's Sunday, it's fine. Sunday nobody works, I guess. But Tuesdays we have services. We have to make a commitment. We have to make a sacrifice. God did not see who is what. He did not see your sin. He did not see what you were doing. He gave His Son for everybody. He did not choose people. Hey, if you do this, come to heaven. Hey, if you follow this, come. No.
everyone. He died, he sacrificed his son for everybody. So if we can't stand for him and we call ourselves Christians, ask yourself that question again. Amen. We are not followers, we are disciples. I'm telling you again. Don't put that like button on a Sunday that I'm following Christ and unfollow on Monday. And then Sunday again, follow. You very well know what I'm saying. Most of you over here are educated. Most of you have got access to Facebook. Most of you maybe have got access to Snapchat or whatever other platforms you have, where you go and click follow and unfollow. We are disciples, we are part, we are his children. Right? I look at all of you as a part of my family. So we have to stick together. Amen? Amen. So, agar aap aaj ruk gaye ho, tell yourself, look at yourself again. Remind yourself, तुम कब तक देरी करते रहोगे जमाने को हासिल करने में? Oh, sorry, जमाने नहीं, जमीन. Joshua 18:3. Ephesians 4:27 says, और शैतान को कोई मौका मत दो. A small gap is a big risk, I would say. It's a big risk. It's not something that is, you can say, low. You know, when we rate risk, we say low, medium, high, extreme. A small gap is an extreme risk. High देखो उसके. Because शैतान जो लोग बाहर है उसके पीछे नहीं पड़ा है. ऑलरेडी दुनिया में है. आपके पीछे पड़ा है. आपके परिवार के पीछे पड़ा है. You know? So you have to be very, very mindful. सावधान रहना पड़ेगा कि आप कहां पर हो. मौका मत दो उसे. And put in some effort. ऐसे नहीं है कि सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा. Right? Well, you have got the promise of eternal life. If you accept Christ as your personal Savior, God has given a promise that He'll give you eternal life. Amen. That's a promise. That's the most high promise is given to everybody. That is something that you have got by grace. But still, जब कुछ चीज फ्री में मिले उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं करता ना. अगर अभी आप कुछ काम करके मेहनत करके कुछ सेविंग करके कुछ लेके रखा है घरे, तो आप उसके देखिएगा, देखभाल करेगा ना कि लड़का उसके तोड़ नहीं दे, एटलीस्ट 1 साल चल जाए, पैसा वसूल लीजिए माँ. You know, you look after the thing. Because why? Because you have paid something for that particular material. तुम्हारे घर में पड़ा है. Right? You might need it, you might not need it. Purpose कौन सी है? Doesn't matter. But why you value it? Because you have earned for it, you have saved for it, and you have bought it so that you want it to be valued. उसकी value आप जानता है था, उसके देता है value. Right? The value of you getting eternal life by grace, you don't realize it. Why? Because it was given to you by grace. ना? फ्री में मिला है तो it's okay. But I'm telling you, if you stay disobedient, if you stay away, see, we always pray that God bless our people. But what do you think? God will bless people who are disobedient. You very well know that you're supposed to be somewhere today, but you are at somewhere else. Do you think God will bless you for that? Do you think God will bless you? We pray for blessing, God. May your favor, your blessing upon me and my family always. But if you still continue to be disobedient, I'm very sure that God, the blessing is not there.
And you will also realize it that you have done something wrong today. Why? Because you wanted to please somebody. Right? Somebody has said that, hey, come down on this day to my place and we can sit down and, we can have a chat. कुछ बात करे कोई और, कुछ परिवार ला बात है. Could be anything. But you very well know it's a day when you were supposed to be in church. Tuesday or Friday or Sunday. But you are not able to say no to that person and say, hey, I'm sorry, I won't be able to make it at this time. Can you reschedule it to a day when I'm available? But what we do, we compromise, we please people without realizing that the first priority should be to please God. We're supposed to please God first. People and other things will keep on adding, I'm telling you. They will come. If you're very important to them, they will just reschedule the meeting for you. If they can't, then basically it means you're not important. It's okay, leave it. I'm not going. But what we do, we keep pushing ourselves to the places we want to do. We don't realize what God has for us. What are we missing? So, it's time to put in some effort, right? Put in some effort from your end. Read from the book of Joel 2:25. मैं उन सालों को तुम्हें वापस दूंगा जो टिड्डी ने खा लिया है. Proverbs 6:31. जब चोर पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना वापस करना पड़ता है. So whatever Satan is taking from you, but you have to believe what is written over here. You have to make a commitment and put up an effort that God, whatever Satan has stolen from you, from me actually today, either my time, my peace, my family, could be anything. My time with you, my commitment with you, my ministry with you. I'm not able to put my 100% to it because of lack of focus, because my surrounding, whatever it is. If you put yourself strong, if Satan knows that he can't come and break you, he'll break the person beside you. Somebody that, he knows that by this person you will be affected. So, you'll be, not that strong. You'll be able to come in and take you as well. So, whatever Satan has given you, taken from you, God says, he will return you 7 times more. You'll get 7 times more what Satan has stolen from you. So don't worry about what has gone. What have you done till date? It doesn't matter. You can't go back and change your past. I've wasted so much time. What you can do today is today, and you can look to change tomorrow. You can say that from this day, my commitment, my focus to the Lord will be first. Not to some man, not to some organization, whatever it is. I won't compromise my time with the Lord. It's a hard decision, I'm telling you. It's a hard decision to follow Jesus on a Sunday and unfollow from Monday to Saturday. It's a hard decision. It's a very busy world out there. But I'm telling you, without Him, you don't know whether you're going to see tomorrow or not. You're all sitting over here, well, fit, not lying in a hospital bed. Why? Because of the grace of the Lord. It's blessing. You may be eating good, you may be going to exercise, but I'm telling you, it's the grace of the Lord that you see tomorrow. Every day. You're sitting here, it's just by His grace. None of you know over here and can tell me that you'll see tomorrow. Anything can happen anytime. Amen? So why do we think we have time? What we have time is to commit to the Lord. So I'm telling you to go back and tell Satan that I will take whatever you have taken from me. Wapas le lunga main. Amen. वापस करो जो तुमने
मेरा टाइम, मेरा फैमिली, मेरा कमिटमेंट, मेरा मिनिस्ट्री जो आपने मुझसे छीना है, मुझे वापस करो. I want it back. And that's what you're going to tell Satan today. I want everything that you've stolen from me, give it back. Read from 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sorry, James chapter 4 verse 7. इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा में रहो, शैतान का विरोध करो और वो तुमसे दूर भाग जाएगा. परमेश्वर की आज्ञा में रहो, शैतान का विरोध करो और वो तुमसे दूर भाग जाएगा. पहला चीज हमें उसकी आज्ञा में रहना है और शैतान का विरोध करना है. 2 things you need to put effort in is first obeying the Lord. Amen. और शैतान का विरोध करना है. You need to tell him that move out. I'm not doing it. You need to put yourself in a position and tell him that I won't go here today because I'm supposed to be in church. I'm supposed to be spending time with the Lord. I can come after it. How many of you can do this? Raise your hands. How many of you can put your stand, put yourself in a hard place, I would say. It's not a comfortable space. It's a very hard space. You might hurt some people. You might hurt some people who are close to you and say, hey, you weren't like this before. What has changed in you? Well, that's what we want, change. They should see the change in you. Amen. It's not an easy task. People will move away from you for a while, I'm telling you. They might not text you the way they do it every day. But it's okay. But God will return whatever is right for you, I'm telling you. His blessings will only come in your life when you put Satan out. When you put up a stand and say, this thing needs to move out now. I'm sorry, I can't do this anymore. I can't be here anymore at this time. I'm sorry. Is it a hard task? कड़ा पड़ेगा? Can I get an amen? बहुत कमजोर amen रहेला. Can I get an amen? Amen. So you need to put some effort, right? कुछ अपने नहीं होगा, प्रार्थना से होगा और एक दूसरे के सहायता से होगा. You know, if somebody, if our own brothers is going down, what we do, we pick him up and pull him. हमें उसके दबाए की ओर हंसाता नहीं है. Pull him up. अगर उसका विश्वास आज कम है, उसके सहायता करके उसके उठाता है वो. You know, we encourage him through the word of God. Don't lose hope. God is not done with you yet. Amen. So, don't lose hope, I'm saying. It's not an easy task. आसान काम नहीं है. But your effort, whatever you put in today, whatever decision you make in today, after you go from here, think about it. सोचो उसके बारे में. I'm telling you, God will bless you if you make changes. If you try to make Him as a priority. अगर आपका focus सबसे पहला परमेश्वर रहेगा, उसका कार्य रहेगा, उसका काम रहेगा, आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे. जो शायद चीजें आप आज तक नहीं देख पाओगे, उसे आप होते देखोगे जब आप you try to put in some effort from your end.
हार्ड काम नहीं है एफर्ट लगा कर चर्च आना, हार्ड काम नहीं है एफर्ट लगा कर कोई मिनिस्ट्री ज्वाइन करना, हार्ड काम नहीं है. हम करें तो बहुत चीज कर सकते हैं, और हम करना चाहते ही नहीं है. हम करें तो बहुत चीज कर सकते हैं. आमेन, आमेन. सो उठो और हासिल करो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. Whatever the blessing, whatever you have, His promises, उठो और उसे हासिल करो. उसने दे दिया है. Just like He has given the land of promise to the Israelites. But what they were doing, they were sitting down thinking, कैसे करेगा? Joshua आए के, told them, कर क्या रहे हो तुम लोग? आलसी क्यों हो? So, उठो और हासिल करो. We'll read from Isaiah 61:7. Isaiah 61:7. तुम्हारे अपमान के बदल 2 गुना सम्मान मिलेगा. तुम अपने देश में 2 गुना पाओगे और तुम्हें सदा की आनंद मिलेगा. Can you have that in English? Instead of your shame, you shall receive double honor, and instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess double everlasting joy shall be theirs. Amen. That's yours. I mean, that's what the Lord is telling us. उठो और हासिल करो. That's yours. अब रुकना नहीं है. Don't stop. Whatever you have heard today, whatever the verses I have read, whatever reminders I have given you, don't stop on it. बहुत सोचना नहीं उसके बारे में. Right? What you have to do is, you have to take a decision. जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, जितना वेस्ट पढ़ना था मैंने पढ़ दिया आपके आगे. What you have to do, आपको एक कमिटमेंट करना है, एक्शन लेना है. अपने ओन जीवन का जो स्केड्यूल है वो कैसे आप रखोगे परमेश्वर के साथ है. कैसे अपने आप को प्लान करोगे कि परमेश्वर का काम अफेक्टेड नहीं रहे, बच्चा कुछ हम अपन कैलेंडर में कहने के एडजस्ट कर लेगा. हम नहीं बोलता है कि आप नहीं करो, हम नहीं बोलता है कि आप ओवरडू करो, बट आपका जो स्केड्यूल है दिन का, परमेश्वर का स्लॉट उसमें कोई जगह पे मांगे रहे. Amen. Then put in that effort. Whenever you do something, ask, where is God in this? I have learned this from somebody. I think somebody from here. When you do something, ask yourself, उसमें परमेश्वर कहाँ है? Where is God in it? अगर नहीं है, then you can relook at the event or whatever you're doing. कि will it add any value to your life? Will you learn from this or no? Should I make it a priority? कि let's keep it as an option. अगर टाइम रही तो कर लेगा, नहीं रही तो it's okay. Doesn't matter because कोई वैल्यू तो एड करे नहीं है. हम जाए भी क्या, बैठा रहेगा वहाँ पे जाएंगे ना, बहुत तो बहुत कोई क्या हाय लो करेगा, बस कुछ सीखेगा थोड़ा. Amen. So that's how you can, small decisions you make in your life. Ask yourself. The day you start asking yourself, and the best place to ask is when you see yourself in the mirror in the morning. What are you doing? What am I doing today? How am I feeling today? Well, that's what I do. You look at yourself in the mirror, and that's exactly what you are. When you see yourself in the mirror. Mirror doesn't lie, right?
It doesn't give you a face with full of extra, stuffs. It basically portrays whatever you are as a reality. इसे तुम हो. And you can talk to yourself in the mirror and say things. And what are you going to tell Satan? शैतान को क्या बताओगे? जो लिया है उसे वापस करो. Amen? जो लिया है उसे वापस करो. अब you're going to tell him that you're no longer going to entertain him as part of your schedule, as part of your life, as part of your family. आपका जगह यहाँ पर नहीं है. You're out of the circle. If you're not doing that, I'm telling you, you're missing a lot of blessings. You'll be coming and sitting over here in the same pews for next 10 years. Nothing will change. The same you, I'll see you here, and you'll be working out the same way. Everybody wants growth in life, right? Everybody wants growth in life. Amen? Amen. So regardless it's in worldly stuff or here in your ministries, we all want growth. सबके बढ़ंती अच्छा लगे. अगर बढ़ंती नहीं हुई तो हम सोचते हैं कुछ गड़बड़ करता है वो, ना? तो बढ़ंती very important है. We cannot stick to, like I mentioned, if you don't know the book of Genesis and you're sitting over here, we'll need to pray for you really hard today. Unless you are very, very new, I'm okay with that. But if somebody is sitting here who doesn't know the book of Genesis, where is it in the Bible, we need to really, really pray for people. Why? Because we are not giving our time to the Lord. We're only following the Lord on a Sunday. That's it. The rest of the day, nobody knows. Right? So make a decision today that I will commit to the Lord with my whole heart. I'll put in effort. मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा. कोशिश आप करोगे, विश्वास रखोगे कि परमेश्वर रास्ता निकालेगा, वो निकालेगा. Amen? पर आपको कोशिश करना है, वो विश्वास रखना है कि परमेश्वर रास्ता निकालेगा. निर्णय तो लो पहले आप कि मैं आज जाऊंगा, मैं ये चीज करूंगा. First you take the decision in your own self that I will do it and leave the rest to the Lord. He'll fight the battle for you. He'll bring in the right people in the line. But first thing you do is make a decision. Make a decision. Amen. Let's all stand. Let's all stand. We'll just pray. We'll just pray. Anybody over here who needs a special prayer, who feels that we should be praying for you so that God can help you out in whatever you're doing. Anybody over here? If nobody here, then just everybody raise your hands. Everybody raise your hands. Just raise your hands. And I'll give you a minute maybe. I'll give you a minute maybe. Just for you and God. Just for you and God. Ask God to speak to you. Speak to you. Come on. Ask God to speak to your heart. Whatever is it that is drawing you far from Him, rebuke in the name of Jesus today. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे निकालते हैं. आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपकी जिंदगी से पूरे तरीका. Hallelujah. Whatever it is, I'm sure you know yourself very well. आप अपने आप को, अपने परिवार को अच्छी तरह जानते हैं आप कहाँ पर हैं. हालेलुया जीसस. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. धन्यवाद है पिता. हर एक लोग जो यहाँ पर आज है पिता, यही विश्वास से पिता कि आप उन्हें सहायता को देगा पिता. हर एक लोग जो पिता आज
किसी भी मुसीबत में हो पिता, चाहे परिवार को लेकर, चाहे अपने हेल्थ को लेकर पिता, चाहे अपने स्केड्यूल को लेकर पिता, जहाँ पर वो सोच रहे कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे, आपको मिनिस्ट्री में पार्ट नहीं ले पा रहे पिता, आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही विश्वास करता हूँ कि पिता आपका सामर्थ उनके जीवन पर रहे, आपका अगुवाई उनके जीवन पर रहे पिता। मदद करना पिता कि वो आपके लिए टाइम निकाल सके, वो आपको सबसे आगे रख सके पिता। आपका आशीष उनके जीवन पर है पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। प्यारे लोग, क्यों ना हम सब खड़े ही रहे। बहुत ही सुंदर तरीका से आज हम लोगों को याद दिलाया गया कि विश्वास के ही द्वारा हम परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। पूरे कुर्बानी जो अपने जीवन का परमेश्वर के हाथों में जब देते हैं, तभी हम परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। और जैसे जोशुआ में लिखा गया कि कब तक हम देर करेंगे, कब तक हम आगे पीछे करेंगे, कब तक हम कमज़ोर रहेंगे, कब तक हम निर्बल रहेंगे, कब तक हम अपना जो क्या कहते हैं पैर घसीट कर धीरे धीरे परमेश्वर की ओर चलेंगे। पूरे तौर से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना, उसकी सेवा करना बहुत ही ज़रूरत है और कठिन है। लेकिन परमेश्वर जो सबसे ताकतवर जो वेपन है, उसको परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। प्रभु की जय। He has given us the most powerful weapon and that is the Holy Spirit that lives in us. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास कर सकता है, उसके द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं। प्रभु की जय। Praise the Lord. Hallelujah. जैसे हम सब खड़े हैं, गीत को हम गाएंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से शैतान से लड़ेंगे। अपने बल से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने कोशिश से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के सहायता के द्वारा हम शैतान से लड़कर विजेता का जीवन को व्यतीत कर सकते। जैसे इस गीत को गाते हैं, आप विश्वास करें। हालेलुया, वी प्रेज यू नेम। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हम तो गाएंगे। संकट तो जीवन में आएंगे, स्तुति फिर भी हम तो गाएंगे। चाहे हम पर दोष लगे, चाहे हम पर दोष लगे, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे। क्रूस हम अपना उठाएंगे, प्रभु पे नित बढ़ते जाएंगे। क्रूस हम अपना उठाएंगे, प्रभु में नित हम पर जाएंगे। चाहे हम पर दुख आए, चाहे हम पर दुख आए, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, प्रभु यीशु के सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे। जाना है हम सबको वहाँ, प्रभु यीशु रहता जहाँ। जाना है हम सबको वहाँ, प्रभु यीशु रहता जहाँ। मुक्त मिलेगा जय पाए, मुक्त मिलेगा जय पाए। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ ले शैतान से Lord. लड़ेंगे, हालेलुया। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से Lord. लड़ेंगे, प्रभु यीशु के सामर्थ ले शैतान से लड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ साथ में है। इस जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन हम खुशहाली मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को शांति देता है, सहायता करता है, विजेता को
देता है। एक दिन मुकुट पाएंगे। That is the ultimate goal. That when we reach heaven, God will receive us in His presence and reward us for all that we have done. Praise the Lord. Amen. सब बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और आज आपने समय निकाल कर परमेश्वर को अपना समय को देते हैं। शैतान को हराया आपने, सबरे उठा, आलसीपन को दूर किया, खाट में से निकल कर निर्णय बनाया परमेश्वर के राज्य में, आज परमेश्वर के घर में आने के लिए आपने शैतान को हराया। प्रेज द लॉर्ड। जो बेंच खाली है, इतने लोग आज शैतान को नहीं हरा पाए, आज यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर कोई पहली बार यहाँ पर है तो आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। अपने हाथ को उठा लें। मेरे लिए कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, शायद आपने पहले भी आया, लेकिन अगर कोई यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है तो आप प्लीज़ अपना हाथ को उठा लें। कोई नहीं है तो एक दूसरे के लिए क्यों ना हम तालियों को बजाए और धन्यवाद दें कि आप सब यहाँ पर आए हैं। और जितने भी लोग हम लोगों को ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही खुश लगता है जब हम एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं आप सभी के साथ में परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए। थोड़े दिन के लिए मेरे परिवार और मैं अपनी माँ को देखने के लिए हम लोग विदेश गए थे, अमेरिका को, और इसी सप्ताह लौट आए। और वहाँ से सभी को प्रेम लेकर आते हैं मेरी माँ की ओर से, और साथ साथ में हमारा ब्रदर इन लोग, ब्रदर विजय और उनके पत्नी, मेरी सिस्टर प्रशिका, उनके फैमिली की ओर से आप सभी को हम प्रेम पहुँचाते हैं। और परमेश्वर का आशीष आप सभी को मिले। वहाँ पर कुछ लोग और से मुलाकात हुआ, हमारे गिरजाघर के पुराने लोग हैं, पादरी साहब के नीचे जो लोग परमेश्वर को अपनाया, एक अंकल जैकब और उनके परिवार, वहाँ पर आगापे रिवाइवल सेंटर मेरे ख्याल से, उनका जो कलिसिया, वहाँ पर कई लोग हैं जो हमारी कलिसिया के लोग थे, यहाँ से पादी साहब के मिनिस्ट्री के नीचे बचाए गए, उनसे मुलाकात हुआ। और सभी जगह पर जो हमारी कलिसिया है जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम धन्यवाद देते हैं उन सभी की ओर से, सभी को प्यार हम आज बांटते हैं। जो इस सप्ताह का सूचना उसमें हम जाते हैं। ट्यूसडे को हमारा प्रेयर एंड फास्टिंग 7 बजे से रहता है, आप सभी आए और इसमें भाग को लें। जो हमारा लाइव ग्रुप है थर्सडेज को रहता है, सेल ग्रुप मीटिंग्स बहुत ही ज़रूरत है। आप अपने बुलेटिन में लास्ट पेज में देख सकते हैं, कुछ एडिशनल अनाउंसमेंट्स वहाँ पर दिया गया है। जो किनोया इलाका का मीटिंग है यहाँ पर गिरजाघर में होगा, तो आप ज़रूर से यहाँ पर आ सकते हैं। और दम्बाती की ओर से ये सूचना है कि उनका जो प्रार्थना सभा वो आंटी सरस गाउंडर के घर पर रहेगा। आने वाले शुक्रवार को हमारा जो फैमिली नाइट है वो रहता है, जो यूथ डिपार्टमेंट, मेंस मिनिस्ट्री, WM और जो किड्स मिनिस्ट्री, ये लोग सब यहाँ पर मिलते हैं। आप सब आए और इसमें भाग को ले सकें। आने वाला इतवार को हमारा जो आराधनालय का सभा 8:30 बजे और 11 बजे रहेगा, साथ साथ में संडे स्कूल 8:30 बजे और 11 बजे। और भी जो सूचना है आप बुलेटिन में देख सकते हैं। बहुत ही कुछ हो रहा है इस साल। हम लोगों ने शुरुआत से निर्णय लिया था, पादरी साहब ने जो डायरेक्शन दिया था कि हम जाएंगे, प्राण को बचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वी विल विन सोल्स। और आप देखते हैं कि हर एक महीना कुछ ना कुछ हो रहा है। एवरी 2 वीक्स पे ऑलमोस्ट या 3 वीक्स पे कुछ ना कुछ हो रहा है। हम लोग कुछ कर रहे हैं, हमारे कलिसिया के अलग अलग भाग कुछ कर रहा है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके जो दिखाए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। वी आर फुलफिलिंग हिज कमांडमेंट एंड वी आर गोइंग आउट एंड रीचिंग पीपल। तो ये कंटिन्यू होता है। आप प्रार्थना करते रहे। जितने भी क्रूसेड्स और आउटरीच अभी तक हुआ उन सभी के लिए, जितने भी लोग ने परमेश्वर के वचन को सुना उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे। जो लोग चंगाई को पाया, जो लोग छुटकारा पाया, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे कि वो परमेश्वर के राज में जोड़े जाए। और ये सप्ताह एक और जो इवेंजलिस्टिक मीटिंग है वो रहेगा, यहीं पर रहेगा हमारी कलिसिया में। किनोया इलाका की ओर से ईतोकई और किनोया लाइव ग्रुप की ओर से ये लोग मिलकर इसको अरेंज कर रहे हैं। और इस शनिवार को यहाँ पर सभा रहेगा, इवेंजलिस्टिक मीटिंग सांझ को हमारी कलिसिया में। और अगर आप किसी को जानते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, कुछ ज़रूरत है उनके जीवन में, बीमार है, तकलीफ है, आप उनको लेकर आए अपने साथ में। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए नहीं है, आप लेकर आए, आशीष पाए, लेकिन आप खाली नहीं आए, कोई के लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। इवेंजलिस्टिक मीटिंग इज फॉर पीपल हु डू नॉट नो जीसस। हम सब आए, प्रार्थना करें, सहयोग को करें, सेवा करें, लेकिन हमारे लिए यही फायदा रहेगा अगर हम कोई के लेकर आए परमेश्वर के राज के बारे में जानने के लिए। तो अगर आप किसी को जानते हैं, हमारे पास बड़ी जगह यहाँ पर है, आप कई लोग को लेकर आ सकते हैं। इफ एवरी फैमिली, एवरी मेंबर विल डिसाइड टू ब्रिंग समबडी, वी विल हैव दिस प्लेस फुल ऑफ पीपल। प्रेज द लॉर्ड।
और लोटोका से एक खास गेस्ट स्पीकर आ रहा है, डॉक्टर मैसाके। उसने पहले भी यहाँ पर प्रचार किया है कुछ महीना पहले हमारे कलीसिया में, और बहुत ही परमेश्वर का पढ़ा लिखा सेवक है। आप आएँ और ज़रूर से सुने कि क्या परमेश्वर कहता है, लेकिन किसी को लेकर आए ताकि वो इस क्रूसाइड के द्वारा उनका जीवन जो है वो बदल सकता है। और साथ साथ में इतवार को नेक्स्ट वीक यहाँ पर शाम को 5 बजे हमारा कॉम्बाइन सर्विस रहेगा, हमारा कलीसिया का कॉम्बाइन सर्विस, और कोई जो सेंट्रल डिवीज़न का कलीसिया नहीं, ऑल किनोया कॉम्बाइन सर्विस, क्योंकि हमारे पास खास प्रचारक है उस दिन। तो हर एक हमारे डोटा चर्च और साथ साथ में हमारी इस कलीसिया के पूरे जो हम सब परिवार है, हम सब एक जगह पर आकर यहाँ पर 5 बजे इकट्ठा होंगे ताकि परमेश्वर के सेवक के द्वारा हम उसके वचन सुनकर अपने जीवन में आशीष को पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन से हम लोगों ने एक साथ में इकट्ठा नहीं हो पाए, समय नहीं मिलता है। तो आप इसको मार्क कर ले, मिस ना करें। आई एम श्योर अगर इफ ऑल ऑफ यू विल कम, वी विल हैव नो स्पेस इन दिस बिल्डिंग। अगर हमारे कलीसिया के हर एक लोग आ जाएंगे, यहाँ जगह नहीं रहेगा बैठने के लिए। आप मिसिंग रहेगा तो एक बेंच या एक चेयर खाली रहेगी। मेक श्योर आप आए। तो नेक्स्ट वीक संडे को 5 PM दैट सर्विस इज फॉर ऑल ऑफ अस, कम टुगेदर फॉर अ कॉम्बाइन ऑल किनोया कॉम्बाइन सर्विस। आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा और बुलेटिन में भी है, एक बहुत ही परमेश्वर का नामी गायक परमेश्वर के गीत जो गाता है, शेल्डन भांगरा। आप लोग सब उसके गीतों को जानते हैं, बहुत ही फेमस गाना है, मेरा बच्चा कौन है सब टाइम गाते रहता है। तो उसका कुछ मीटिंग्स रहेगा फिजी में, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो सुबह का मीटिंग है यहाँ पर हमारे कलीसिया में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप एक्साइटेड है? आमीन। तो ये नेक्स्ट मंथ रहेगा, अगस्त 23 को सैटरडे को। और भी सूचना इसके बारे में दिया जाएगा, लेकिन आप इसके लिए प्रार्थना करते रहें और तैयार रहे सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारे कलीसिया इस्तेमाल होगा इस सभा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यू ऑल एक्साइटेड? आमीन, हालेलुया। ओके, मेरे ख्याल से यही सब सूचना था। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए अपने चंदा और दशवांश को लेकर। जो आने वाला चर्च क्लीनिंग और फ्लावर अरेंजमेंट किनोया लोदाला बीच लाइव ग्रुप इसमें अगुवाई को करेंगे। और साथ साथ में अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी था तो प्लीज़ आप चले आए, जैसे आशीष आते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए। बिना आँख बंद के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए और इस मौका के लिए कि आज हम तेरे राज के लिए कुछ दे सकते हैं। धन्यवाद कि तूने आमदनी दी, और धन्यवाद प्रभु जैसे तेरे लोग आज विश्वास योग्यता से अपने दशवांश को लौटा कर तेरे राज के लिए लेकर आते हैं, चंदा को लेकर आते हैं तेरे राज के काम के लिए। प्रभु उन पर तेरा आशीष बना रहे, हर एक घटी कमी को तो पूरा करना। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हम खड़े रहे, हम गीत को गाएंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, जिसने अपना जो बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, तो प्लीज़ आप आगे चले आए। धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे
परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। मेरे ख्याल से एक दंपति है जो अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, ब्रदर नित्या एंड सिस्टर आयरीन। हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद देंगे। अभी हाल ही में परमेश्वर ने सुंदर सी बच्ची को उनके जीवन में जोड़ा है, उनके परिवार में जोड़ा है। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस आशीष के लिए। और इस सप्ताह उन लोगों ने अपना वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। और कोई है, आपका नाम नहीं है शायद बुलेटिन में, बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, ओके, क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम बधाई को दे। भाई जोशुआ हमारे बीच में हम आग्रह करते हैं वो उनके लिए प्रार्थना करें और साथ साथ में सभा को समाप्त करें। धन्यवाद। हम सब प्रार्थना करें। प्रभु, हम आते तेरे चरणों में फिर से यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद जो वचन आया उसके लिए, और खासकर प्रार्थना करते हैं ब्रदर नित्या और सिस्टर आयरीन के लिए प्रभु, जैसे वो अपना शादी का एनिवर्सरी बना रहा है प्रभु। हम यही चाहते हैं कि प्रभु तेरा आशीष इन पर रहे और इनको आप एक नया हाइट्स पर ले जा प्रभु। और जैसे वो अपने जीवन को जिएंगे प्रभु, तेरी नाम की महिमा होगा उनके जीवन से प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते कि आपके आशीष और आपके जो प्रोटेक्शन है उन पर रहे सदा। और खासकर और प्रार्थना करते जैसे हम इस सभा को अंत में आते हैं प्रभु, यही प्रार्थना कि जो कुछ आज हम सीखे हैं हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे और इस्तेमाल करेंगे प्रभु। और यही प्रार्थना है कि जैसे हम इस हफ्ता को जाके भी रहेंगे प्रभु, हमारा जीवन जो है तेरे नाम की महिमा को करेंगे। धन्यवाद प्रभु सब पर आपके आशीष और आपके प्रोटेक्शन है जैसे हम यहाँ से जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आप जैसे जाए एक दूसरे से मिलते हुए जाए।